नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल लर्न हिंदी विद मीत मैम। तो बच्चों, आज हम मणिका भाग 1 कक्षा 9 की पुस्तक से 7वां पाठ सप्तमः पाठ तरवे नमो अस्तु पढ़ने जा रहे हैं। तरवे शब्द बच्चों चतुर्थी विभक्ति लगी है इसमें, क्योंकि नमस्कार करने की योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो तरवे नमः अस्तु, तरवे वृक्ष के, नमः मीन्स नमन, नमस्कार, अस्तु है वृक्ष को नमस्कार है, वृक्ष को प्रणाम है। तो इस पाठ में हम बच्चों वृक्ष मनुष्य को परोपकार के रूप में क्या क्या चीजें प्रदान करता है, फल, फूल, औषधियां, लकड़ी, जड़ें, ठीक है, और छाया। तो उन सब का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि वृक्ष किस प्रकार से मनुष्य के जीवन को सरल बनाते हैं और किस प्रकार से मनुष्य को अपने जीवन में सहायता प्रदान करते हैं अपनी इन दी हुई वस्तुओं से। तो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं हम लोग। तरवे नमो अस्तु। आपके पाठ में बच्चों ये एक चित्र दिया गया है बगीचे का, जिसमें बहुत सारे पेड़ हैं। उसमें एक पंक्ति दी है, ये श्लोक की पंक्ति है। ये श्लोक इसी पाठ का है। छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे। पेड़ खुद धूप में रहकर दूसरों को छाया प्रदान करते हैं। ये इस पाठ में एक श्लोक की पंक्ति है। तो बच्चों, ये पाठ जो है वार्तालाप से शुरू हो रहा है, संवाद से। तो शुरू करते हैं। विद्यालये वृक्षारोपण उत्सव। विद्यालय में वृक्षारोपण उत्सव है। प्रत्यूष कहते हैं, प्रत्यूषः अर्णव त्वम् अद्य कं वृक्षम आरोपयितुम् आनीतवान। प्रत्यूष कहते हैं, अर्णव तुम अद्य आज कौन सा वृक्ष आरोपयितुम् लगाने के लिए आनीतवान लाए हो। तुम आज कौन सा वृक्ष लगाने के लिए लाए हो। अर्णवा मया तो आम्र वृक्ष से पादपः आनीता। मया मेरे द्वारा तो आम्र वृक्ष से आम के पेड़ का पादपः पौधा आनीता लाया गया है, यानी मैं आम का पौधा लाया हूं लगाने के लिए। सौरभ कहते हैं, आम तो अर्जुन वृक्ष से पादपम आनीतवान। मैं तो अर्जुन वृक्ष का पौधा लाया हूं। ऋषभ कहते हैं, मया तो हरिश्रृंगारः आनीता। मेरे द्वारा तो हरिश्रृंगार लाया गया है। आचार्य कहते हैं, छात्राः छात्र। धन्य ननु यूयम, ननु निश्चित ही, यूयम तुम सब धन्य हो, तुम सब निश्चित ही धन्य हो। यत जो वृक्षान प्रति, वृक्षों के प्रति, एवं इस प्रकार समादर भाव धारयत, आदर का भाव रखते हो। प्रत्यूष कहते हैं, आचार्य एषा भवताम एव प्रेरणा, यह आपकी ही प्रेरणा है। अर्णव कहते हैं, आचार्यवर उत्सवे केशाम पद्यानाम गायनम करणीयम। उत्सव में कौन से पद्यों का गायन करना चाहिए, कौन से श्लोकों का गायन करना चाहिए। आचार्य कहते हैं, मणिका पुस्तके यानि पद्यानि सप्तमे पाठे दत्तानि तेषाम एव सस्वरम पाठम करिष्यामा। मणिका पुस्तक में यानि पद्यानि, जो श्लोक सप्तमे पाठे, 7वें पाठ में दत्तानि दिए गए हैं, तेषाम एव उन्हीं का सस्वर, स्वर के साथ पाठम करिष्यामा, पाठ करेंगे। छात्र कहते हैं, आम हाँ, पठामा गायामः, पढ़ते हैं गाते हैं। वृक्षान प्रति कृतज्ञताम च अनुभवामा, और वृक्षों के प्रति कृतज्ञता को अनुभव करते हैं। तो बच्चों, ये तो था संवाद। श्लोक, पहला श्लोक है, छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, फलान्यपि परार्थाय वृक्षः सत्पुरुषा इव। अन्य देखिए, छायाम अन्यस्य,
अन्यस्य मीन्स दूसरों पर, छाया मीन्स छाया, कुर्वन्ति करते हैं, स्वयं खुद, स्वयं आतपे धूप में, तिष्ठन्ति खड़े रहते हैं, तेषां फलानि उनके फल, अपि भी परार्थाय परोपकार के लिए यानी दूसरों के लिए, भवंती होते हैं, अतः इसलिए वृक्षाः वृक्ष, सत्पुरुषा इव सत्पुरुषों के समान, सज्जनों के समान या सज्जनों की तरह, इव मीन्स की तरह, लाइक, इसलिए वृक्ष सत्पुरुषों सज्जन लोगों की तरह होते हैं। तो ये तो हो गया अन्य बच्चों। तो अर्थ देख लीजिए, पेड़ दूसरों के लिए छाया करते हैं और स्वयं धूप में खड़े रहते हैं, धूप में रहते हैं। पेड़ों के फल भी दूसरों के लिए होते हैं। वास्तव में ये पेड़ सज्जन लोगों की तरह होते हैं। जिस तरह से सज्जन लोग कुछ भी अपने लिए नहीं करते, उसी तरह वृक्ष भी, पेड़ भी दूसरों के लिए ही सब कुछ करते हैं। अगला श्लोक देखिए, अहो एषां वरम जन्म सर्व प्राणिम उपजीवनम धन्या महिरुहा येभ्यो निराशा यान्ति नार्थिना। अन्य देखिए बच्चों, अहो, अरे, एषाम, इनका, एषाम आया बच्चों वृक्षों के लिए, पेड़ों के लिए, एषाम सर्व प्राणी उपजीवनम, सभी प्राणियों का उपजीवन यानी आश्रय देने वाले इन पेड़ों का जन्म, वरम, वरम श्रेष्ठ है, जन्म जन्म, इनका जन्म श्रेष्ठ है। महिरुहा मीन्स पेड़, धन्या धन्य है, ये भ्यो जिनके, अर्थ मांगने वाले, निराशा ना यान्ति, निराश होकर नहीं जाते। यानी पेड़ के पास कोई भी शरण लेने के लिए आता है तो पेड़ उनको निराश नहीं करते। तो अर्थ देख लीजिए बच्चों, सभी प्राणियों को शरण देने वाले इन पेड़ों का जन्म श्रेष्ठ है। ये पेड़ धन्य है क्योंकि मांगने वाले, अर्थिना मीन्स मांगने वाले, कभी भी इनसे निराशा ना यान्ति, निराश होकर नहीं जाते। अर्थात इन पेड़ों के पास जो कुछ भी कोई मांगने आता है, ये सब कुछ उसे प्रदान करते हैं, अर्थात ये सबको कुछ ना कुछ अवश्य देते हैं। अगला श्लोक देखिए बच्चों, पत्र पुष्प फल छाया मूल वलकल दार भी गंध निर्यास भस्म स्थितोकमयी कामान वितन्वते। अन्य देखिए बच्चों, पत्र पत्ते, पुष्प फूल, फल फल, छाया छाया, मूल मिस जड़, वलकल मिस वलकल छाल, दारू भी मिस लकड़ियां, गंध मिस सुगंध, निर्यास मिस रस, भस्म मिस राख, अस्थि मिस जो लकड़ी के अंदर का भाग होता है, भीतरी भाग, उसको अस्थि बोला गया है। तोकमयी त्वचा, स्किन, त्वचा, कामान आदि के द्वारा, कामान मिस इच्छाओं को, वितन्वते पूरा करते हैं। यानी पेड़ जो है, पेड़ से क्या क्या मिलता है देखिए, पत्ते, अर्थ देखिए, पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, सुगंध, रस, भस्म यानी राख, अस्थि यानी लकड़ी का भीतरी भाग, त्वचा आदि के द्वारा पेड़ हमारी सारी कामान इच्छाओं को वितन्वते पूरा करते हैं। यानी हमें जो जो चीजें चाहिए ये सब, ये हमें किससे मिलती हैं? पेड़ से। ठीक है, अगला देखिए, आम्र यद्यपि गता दिवसास्ते पुष्प सौरभ फल प्रचुराये हंत संप्रति तथापि जनानाम छायायैव दलस्य पतितापम। देखिए आगे अन्य देखिए, आम के वृक्ष के बारे में बताया गया कि आम का वृक्ष जो है उसमें फूल और फल कैसे होते हैं और वो क्या क्या करता है। अभी हमने सभी चीजों के बारे में कि पेड़ हमें क्या क्या देते हैं, अब यहाँ पर हम आम के पेड़ के बारे में पढ़ेंगे। हे आम्र, हे आम के वृक्ष, यद्यपि ते दिवसा गता, वे दिन गता चले गए हैं, ये जो जिसमें तुम पुष्प सौरभ, पुष्प पेड़ जो होता है ना बच्चों, उसमें आम के पहले मंजरियां आती हैं छोटी छोटी,
उन मंजरियों की सुगंध होती है, उनमें छोटे छोटे फूल निकले होते हैं और उनमें सुगंध होती है। मतलब फल आने से पहले आम में मंजरियां निकलती हैं और आम के पेड़ में, और उसमें छोटे छोटे फूल आते हैं और उनकी बहुत अच्छी महक होती है। तो ये पुष्प सौरभ, जब तुम, पुष्प में फूल के सौरभ में सुगंध, ठीक है, जब तुम आम्र मंजरी यानी फूलों की सुगंध से महकते थे, माना वो दिन चले गए हैं जब तुम फूलों की सुगंध से महकते थे। फला प्रचुरा आसन, और बहुत सारे आम तुम्हारे ऊपर लदे रहते थे, यानी आम से, सारे आमों से तुम लदे रहते थे। हंत, हाय, तथापि, फिर भी, यानी ये सब नहीं है आज तुम्हारे पास, ना तो तुम्हारे पास आम मंजरियां हैं, फूलों की सुगंध है, और ना ही तुम्हारे पास वो फल है आम के, ठीक है। फिर भी क्या, फिर भी तुम क्या कर रहे हो इस समय, संप्रति, इस समय, जना नाम, लोगों की, अति तापम, अत्यधिक गर्मी से, अत्यधिक गर्मी को, छाया, अपनी छाया से, अपनी छाया से अत्यधिक गर्मी को, एवं दल्यसी, नष्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आम के पेड़ पर फल जो है एक मौसम में आते, गर्मी के मौसम में, ठीक है, उसके बाद तो आम के पेड़ पर फल नहीं आते हैं पूरा सीजन। तो कहता है कि यद्यपि आम के पेड़ पर ना मंजरियां हैं, न उनकी सुगंध है, ना आम है, फिर भी तुम अपनी छाया से लोगों को शीतलता प्रदान कर रहे हो। तो अर्थ देख लीजिए इसका, हे आम्र वृक्ष, यद्यपि तुम्हारे वे दिन चले गए हैं जब तुम आम्र मंजरियों, फूलों की सुगंध से महकते थे, बहुत सारे आमों से लदे रहते थे, फिर भी आजकल तुम अपनी छाया से लोगों को तेज गर्मी से बचाते हो, अर्थात तुम अभी भी दूसरों का भला ही करते हो। अगला श्लोक देखिए बच्चों, मूलम भुजंगई शिखरं प्लवंगई शाखा विहंगई कुसुमानि भृंगई नास्ति एव तत् चंदन पादपस्य यत् न आश्रितम सतभरई समान्तात। अन्वय देखिए, चंदन पादपस्य मूलम, चंदन के पादपस्य पेड़ के मूलम मीन्स जड़, भुजंगई सांपों से, यानी कि चंदन का जो पेड़ होता है ना बच्चों, उसकी जड़ों में, मूल भाग में उसके सांप होते हैं, सांप लिपटे रहते हैं। शिखरम प्लवंगई, शिखर पर, चोटियों पर, प्लवंगई मीन्स बंदरों से, शाखा शाखाएं या टहनियां, विहंगई मीन्स पक्षियों से, कुसुमानी और फूल, भृंगई मीन्स भंवरों से युक्त होते हैं। जो चंदन का पेड़ होता है उसका पेड़ की जड़ें सांपों से, शिखर यानी चोटियां बंदरों से, टहनियां उसकी पक्षियों से, और फूल जो है भंवरों से युक्त होते हैं। चंदन पादपस्य, चंदन का पेड़, तत् अंगम न एवस्ति, कोई भी अंग ऐसा नहीं है, यानी कि उसका कोई भी भाग ऐसा नहीं है, यत जो समन्तात, चारों ओर से, सत भरे, जीव जंतुओं को न आश्रितम, आश्रय नहीं देता है, यानी चंदन के पेड़ का हर भाग जीव जंतुओं को आश्रय प्रदान करता है। अर्थ देख लीजिए, चंदन के पेड़ की जड़ यानी मूल भाग सांपों से, शिखर बंदरों से, टहनियां पक्षियों से, फूल भंवरों से युक्त होते हैं। चंदन का पेड़ का ऐसा कोई भाग नहीं होता जहां जीव जंतुओं को आश्रय प्राप्त न हो। अगला श्लोक देखिए, निम्ब तदी कटुता यदि दांत्री गायंत मूढ़ मनुजस्तव दोष गाथा तप्तास्ते एव तपन उपम पित्त तापई गायंती मित्र वर तावक गीतान गीतकानी। अन्य देखिए, निम्ब, निम्ब मीन्स अभी हमने आम के पेड़ का वर्णन किया, चंदन के पेड़ का वर्णन किया, अब हम नीम के पेड़ का वर्णन कर रहे हैं। निम्ब, नीम वृक्ष, हे नीम के वृक्ष, त्वदी कटुता, तुम्हारी कड़वाहट, यद्यपि यदि दाहंत्री अस्ति, जलन, दाह मीन्स जलन को, हंत्री मीन्स नष्ट करती है, शांत करती है। मूढ़ मनुजा, लेकिन जो मूर्ख, मूढ़ मीन्स मूर्ख, मनुजा मीन्स लोग होते हैं, तब मीन्स तुम्हारे दोष गाथा गायन, तो तुम्हारे दोषों की गाथा को गाते, यानी तुम्हारी बुराई करते हैं। मित्र वर, हे मित्र, तपन मीन्स होते ताप, गर्मी, उपम मीन्स सूर्य के समान ताप, कैसा ताप, सूर्य के समान तपाने वाला ताप, ठीक है।
उपम में सूर्य के समान, तपन में ताप जो होता है, तपाने वाला ताप होता है। पित्त तापई, पित्त की गर्मी से परेशान, मतलब कैसा होता है, पित्त की गर्मी जो होती है उसका ताप ऐसा होता है जैसे सूर्य के समान भयंकर तपाने वाला ताप होता है। तो सूर्य के समान भयंकर तपाने वाले पित्त के तापई, पित्त के ताप से, तप्त मीन्स परेशान दुखी, ते एव जनाः, वे ही लोग, तावक गीतानि गास्यन्ति, तुम्हारे गीत गाएंगे। यानी जो लोग पित्त की गर्मी से, सूर्य के समान भयंकर तपाने वाली पित्त की गर्मी से परेशान होते हैं, वो तुम्हारी जो औषधि है उसको खाकर ठीक हो जाते हैं, वे ही तुम्हारे गीत गाएंगे। ठीक है, तो अर्थ देख लीजिए, हे नीम वृक्ष, तुम्हारी कड़वाहट जलन को शांत करने वाली है, फिर भी मूर्ख लोग तुम्हारी बुराई करते हैं। हे मित्र, सूर्य के समान भयंकर तपाने वाले पित्त की गर्मी से परेशान वे लोग तुम्हारी औषधि से ठीक होंगे तो गीत गाएंगे। गीतकानि गासंति, तुम्हारे ही गीत गाएंगे। तो बच्चों ये आखिरी श्लोक है पाठ का। धत्ते भरम कुसुम पत्र फलावली नाम घर्म व्यथाम वहति शीत भवाम रुजम च यह सर्वम अर्पति च अन्य सुखस्य हेतु तस्मै वदान्य गुरुवे तरवे नमो अस्तु। अन्य देखिए, यह मिस जो कुसुम फूल, पत्र पत्ते, फल मिस फल, अवली नाम में समूह, मतलब फूल पत्ते और फलों के समूह, भरम मीन्स भार को, समूह यानी फूल पत्ते फलों के भार को धत्ते धारण करते हैं। जो फल पत्ते फूल फल आदि के भार को धारण करते हैं। घर्म व्यथाम, घर्म मीन्स गर्मी से, व्यथाम मीन्स कष्ट, गर्मी से उत्पन्न होने वाले कष्ट को। शीत भवाम, और शीत से उत्पन्न होने वाले, सर्दी से होने वाले, रुजम मीन्स कष्ट को। च वहती, झेलते हैं, सहते हैं, जो गर्मी से उत्पन्न होने वाले और सर्दी से उत्पन्न होने वाले कष्ट को सहते हैं। यानी सर्दी गर्मी में जो कष्ट होता है पेड़ों को, वो सर्दी गर्मी में भी उसी प्रकार से खड़े रहते, उस कष्ट को सहते हैं। यह अन्य सुख से हेतु, जो अन्य लोगों के सुख के लिए, हेतु मीन्स के लिए, सर्वम अर्पिति, सब कुछ त्याग देते हैं, अर्पित कर देते हैं। तस्मै, उस, यहाँ पर तस्मै बच्चों चतुर्थी विभक्ति है, क्योंकि नमस्कार करने के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो किसको नमस्कार कर रहे हैं? पेड़ों को। तो तस्मै जो है चतुर्थी विभक्ति है तद का। तो तस्मै वदान्य गुरुवे, वदान्य गुरुवे मीन्स दानियों में, दान वीरों में श्रेष्ठ, यानी दान वीरों में श्रेष्ठ, दान वीरता में जो है पेड़ सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो अपना सब कुछ दान कर देते हैं। ठीक है, अभी आपने हर श्लोक में पढ़ा है। वदान्य गुरुवे मैंने दानियों में श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ दानवीर कहे जाते हैं। तरवे, पेड़ों को, नमः अस्तु, नमस्कार है। तो अर्थ देख लीजिए, जो वृक्ष फूल पत्ते फल आदि के भार को धारण करता है, गर्मी सर्दी से होने वाले कष्ट को झेलता है, दूसरों के लिए सब कुछ अर्पित कर देता है, ऐसे श्रेष्ठ दानवीर वृक्ष को नमस्कार है, नमन है। ठीक है, तो ये आखिरी श्लोक था बच्चों। तो उम्मीद है कि इस पाठ के सारे श्लोक आपको समझ में आ गए होंगे, जिसमें पेड़ों की विशेषता और महत्व के बारे में बताया गया है। इससे संबंधित, किसी भी श्लोक से संबंधित कोई भी आपको शंका हो या समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि सारे श्लोक आपको समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।